क्या है चीन की विस्तारवादी नीति। नमस्कार दोस्तों, हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा या महसूस किया होगा कि पूरे विश्व को परेशान करने वाला सिर्फ एक ही देश है और वो है चीन। फिर आप सोचते होंगे कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है ऐसा करने के लिए? तो जवाब है नहीं। तो फिर कहानी क्या है, चीन ऐसा कर क्यों रहा है? इसका सही जवाब है चीन द्वारा बनाई गई नीतियां। जिन नीतियों के बलबूते वो एशिया को ही नहीं बल्कि पूरे संसार पर राज करना चाहता है, उसके लिए चीन ने कई विनाशकारी नीतियां बनाई। बस उन्हीं में से एक है चीन की विस्तारवादी नीति। चीन को इस नीति के संदर्भ में देखें तो चीन ने हमेशा आक्रामक विस्तारवादी विदेश नीति को केंद्र में रखा है। यही कारण है कि 20वीं सदी से 21वीं सदी तक चीन अपने भूभाग को बढ़ाने हेतु अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आता। 1959 में चीन की जमीन के प्रति भूख के कारण तिब्बत जैसे शांति प्रिय राष्ट्र को अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोना पड़ा और वहां के नागरिकों को चीन के अत्याचार के कारण दूसरे देशों में शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा। चीन एक शातिर देश है। निश्चित ही तिब्बत पर कब्जा करने की मंशा भारत को ही केंद्रित करके की गई होगी, क्योंकि चीन को पता है कि भारत ही है जो उसकी इस नीति को चोट पहुंचा सकता है और इसी के लिए चीन ने तिब्बत को निशाना बनाया। तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात एक तो भारतीय सीमा के निकट पहुंचने में चीन को सफलता मिली और दूसरा वो पाकिस्तान जैसे सदाबहार मित्र का पड़ोसी बन गया, जिस कारण चीन को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी घुसने का मौका मिला। अर्थात पीओके से ही चीन की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो तीसरा, चीन ने जल नियंत्रण करने की शक्ति हासिल करने में सफलता प्राप्त की। दरअसल जल नियंत्रण से तात्पर्य है कि भारत में बहने वाली सदावाहिनी नदियों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज का उद्गम स्थल तिब्बत में है। ज्ञात है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाया है, जिसके मध्य में गर्मियों में पानी की कमी के समय चीन भारत का पानी रोकने में सक्षम हो पाया है, जिससे नॉर्थ ईस्ट इलाके में सूखे का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थितियां बन गई हैं। चीन भारत के कई इलाकों पर अपना दावा कर रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के जरिए ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन का सीमा विवाद केवल भारत के साथ है। दुनिया में वह 23 देशों के साथ सीमा विवाद में पड़ा हुआ है, जबकि उसकी सीमा से सिर्फ 14 देश ही लगते हैं। चीन का सीमा विवाद दुनिया के पहले कम्युनिस्ट देश रूस के साथ भी है। चीन का दावा है कि रूस से लगी 1,60,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा उसका है, जिस पर दोनों देशों के बीच कई समझौते हो भी चुके हैं, मगर अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। इसके अलावा चीन ताइवान गणराज्य को भी अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान इसका हमेशा विरोध करता है। चीन अपने पड़ोसी सिंगापुर को भी दक्षिणी चीन सागर में आंखें दिखाता है। वहीं चीन के करीबी दोस्तों में से एक पाकिस्तान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। वहीं जिस तरह से चीन पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसका खामियाजा भी चीन को भुगतना पड़ेगा। वियतनाम के साथ चीन का सीमा विवाद के कारण युद्ध भी हो चुका है। चीन वियतनाम को अपना हिस्सा मानता है। वह कहता है कि 1368 से लेकर 1644 के बीच चीन के मिंग राजवंश का वहां शासन हुआ करता था। चीन म्यांमार के साथ भी सीमा विवाद में उलझा है। चीन नेपाल के साथ भी सीमा विवाद रखता है। चीन नेपाल के बड़े हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है। यह दावेदारी वह 1788 से लेकर 1972 के बीच चीन नेपाल युद्ध के समय से कर रहा है। वह मानता है कि नेपाल तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए वह चीन का है। चीन भारत के साथ भी सीमा विवाद को लेकर एक युद्ध लड़ चुका है। चीन भारत के कश्मीर से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक के इलाके में अपनी धौंस दिखाता है। चीन दावा करता है कि भारत के मैकमोहन लाइंस के जरिए चीन के कई हिस्सों को दबा लिया है, जिसके लिए वह लंबे समय से विरोध कर रहा है।
1963 के समझौते के बाद चीन लंबे समय से अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद में उलझा है। वह अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से को अपना हिस्सा बताता है। वहीं किर्गिस्तान पर भी चीन इसीलिए दावा करता है क्योंकि उसका कहना है कि उसने 19वीं सदी के युद्ध में इस भूभाग को जीता था। चीन पूरे साउथ कोरिया को अपना हिस्सा मानता है। वह दावा करता है कि चीन के युआन राजवंश का साउथ कोरिया पर शासन था। वहीं वह कोरिया के जिंदाओ इलाके पर भी अपना हक जताता है। चीन की इस विस्तारवादी नीति से भूटान भी नहीं बचा है। चीन भूटान के एक बड़े हिस्से पर दावा करता रहता है। उसने यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने बंकर बना रखे हैं, लेकिन भारत उसके इस रवैये का हमेशा विरोध करता रहता है। तजाकिस्तान पर भी चीन अपना दावा करता रहता है। वह किंग राजवंश के दौरान 1644 से 1912 तक अपना शासन बताता है, जिस आधार पर वहां यह अपना दावा करता है। चीन की दूसरे देशों से पंगा लेने की नीति के चलते भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों का नैतिक समर्थन मिल रहा है। भारत लगातार अपने मित्र देशों के संपर्क में भी है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर चीनी नीति की आलोचना की है, जबकि कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल भारत के पक्ष में वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक समर्थन यानी डिप्लोमेटिक सपोर्ट चीन पर दबाव बढ़ाएगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर समर्थन और दबाव से चीन अपनी नीति में कोई सुधार करेगा, यह समझना गलत होगा। बल्कि चीन इसकी वजह से और भी आक्रामकता दिखाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वह अपनी ताकत का संदेश देना चाहता है। भारत अपनी ओर से आक्रामकता नहीं करने की अपनी नीति पर कायम है, लेकिन आत्मरक्षा और संप्रभुता के नाम पर भारत की कूटनीतिक भाषा भी आक्रामक है। इतने विवादों के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शायद चीन की इस नीति से उसको जमीनों का कुछ हिस्सा मिल भी जाए, लेकिन क्या चीन इस तरह अपने रिश्ते विश्व से खराब नहीं कर रहा? शायद हाँ, वह कर रहा है, लेकिन यह नीति भविष्य में उसको ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इसका अंदाजा अभी चीन नहीं लगा पा रहा है। नमस्कार।